गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए सेशन के अंदर। आज मैं एक नया सेशन लेके फिर हाजिर हूँ। आज हम डील करने वाले एक ओबीजी के पार्ट को, जिसके अंदर पार्ट तो छोटा है लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये बात है क्योंकि इसके अंदर डिसऑर्डर से बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके अंदर हम उसी चीज को डील करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कॉलेज की अलग होता है आपका मैटर, मतलब मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसके अंदर आपको डीपली पढ़ना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी बातें हैं वो हम करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लीडिंग इन ए मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसी से शुरुआत करेंगे। इसके पूरे टॉपिक के परखच्चे उड़ा देंगे अपने, जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है ना वही पढ़ेंगे। ठीक है, फालतू कुछ नहीं। आपका मतलब ये होता है एग्जाम से पहले आप एक बार रिवाइज कर लो सब चीजों को, उसके लिए। ठीक है, तो थीम चेंज कर लेते हैं, उसके बाद में अपने करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो अपना जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से आगे चलें। अभी इसके अंदर नॉर्मल रेंज पूछी गई थी, 150 ml होती है या 150 ml होती है, 100 ml होती है, 200 ml होती है। कुछ थोड़ा तबीयत का इश्यू है तो थोड़ा वॉइस के अंदर ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बात नहीं, ध्यान रखना थोड़ा। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो अपने कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। टॉपिक को ही पहले पूरे टॉपिक को डील करते हैं पहले पूरे। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है इसका मतलब ये क्या होता है, इवेंट ऑफ सीरीज होती है। इवेंट ऑफ सीरीज होती है किसके अंदर? फीमेल के अंदर। क्या होती है? इवेंट ऑफ सीरीज इन फीमेल। इवेंट ऑफ सीरीज, इवेंट ऑफ सीरीज इन फीमेल के अंदर रिपीट होने वाला साइकिल होता है, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। इसके अंदर एवरेज ब्लीडिंग होती है, वो कितनी होती है? एक होती है एवरेज ब्लीडिंग, एक होती है अमाउंट के अंदर। अमाउंट की बात करें, अमाउंट के अंदर इसकी कितनी होती है? तो अमाउंट के अंदर इसकी होती है 20 से लेके 80 ml तक टोटल। कितनी? 20 से लेके 80 ml तक एक साइकिल के अंदर एक फीमेल को क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। ठीक है, कितनी होती है? 20 से लेके 80 ml तक एक फीमेल के अंदर होती है। ठीक है, एवरेज की बात करें तो एवरेज आप जा सकते हो 50 ml तक। कितने जा सकते हो? 50 ml तक जा सकते हो। अगर भाई साहब इससे ऊपर ज्यादा नीचे हो रही है, 20 से नीचे हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? डिसऑर्डर है। और 80 ml से ऊपर हो रही है तो इसका मतलब क्या है? डिसऑर्डर है। ठीक है, आपको पूरी डेफिनेशन नहीं रटनी है, आपको इतना पता होना चाहिए भी ये एक इवेंट ऑफ सीरीज होती है जो एक फीमेल के अंदर हर एक महीने से रिपीट होती है। ठीक है, किससे? एक महीने से रिपीट होती है, एग्जैक्ट 28 दिन से रिपीट होती है। कितने दिन से? 28 दिन से रिपीट होती है। ठीक है सर, ये होती है 28 दिन से रिपीट। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, 28 दिन से रिपीट होती है। ब्लीडिंग की बात करें तो ब्लीडिंग का मैंने बता दिया भी कितनी होती है। एवरेज ब्लीडिंग की बात करें, एवरेज होती है मैंने बताई 80 ml। और ठीक है, इससे अगर ज्यादा हो रही है तो क्या हो गया? डिसऑर्डर। कम हो रही है तो क्या हो गया? डिसऑर्डर। अब इसकी फेजेस की बात करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कितनी फेज होती है? तो सर 3 फेज होती है। अच्छा, इससे पहले एक इसके अंदर एचपीओ एक्सिस क्या होता है वो पता होना चाहिए आपको। एचपीओ एक्सिस का मतलब क्या होता है? एचपीओ एक्सिस का मतलब होता है एच एक हो गया, एच एक हो गया, पी एक हो गया, ओ। इसका मतलब होता है एच पी ओ का मतलब होता है हाइपोथैलेमस। पी का एच का मतलब क्या होता है? हाइपोथैलेमस। एच का मतलब होता है हाइपोथैलेमस। पी का मतलब क्या होता है? पिट्यूटरी। नाम सुना होगा आपने, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, पिट्यूटरी। ठीक है, ओ का मतलब क्या होता है? ओवेरी। ये होता है, इसको बोलते हैं एचपीओ एक्सिस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एचपीओ एक्सिस के नाम से जाना जाता है। एच मतलब हाइपोथैलेमस, पी मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, ओ मतलब ओवेरी। अब ये बात एचपीओ की हुई तो हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? कितने हार्मोन इस साइकिल के अंदर काम करते हैं? अच्छा, एक कई बच्चों की कंप्लेन है कि सर आप कृषि राइटिंग लिखते हो तो उर्दू समझ में नहीं आती है हमें। ठीक है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा इश्यू है राइटिंग का, थोड़ा समझने में परेशानी हो रही है तो थोड़ा थोड़ा ठीक करेंगे इसको। ठीक है, उर्दू से एक शायर याद आ गया मेरे को, मैं एक शेर सुना देता हूँ आपको। उर्दू में एक शेर है, इलामा इकबाल साहब का शेर है एक। ठीक है, उस शेर में वो ये कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। वाह, क्या बात है सर। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। ठीक है, तो ये उर्दू के अंदर 2 लाइनें थी जो मैंने आपको सुना दी। एच मतलब हाइपोथैलेमस, पी मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, ओ मतलब ओवेरी। ठीक है,
तीन चीजें हो गई इसके अंदर। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस की बात करें तो इसके अंदर हाइपोथैलेमस से क्या होता है, एक हार्मोन जो होता है GnRH, कौन सा हार्मोन, GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। एक हार्मोन कौन सा काम करता है, एक तो ये हो गया, एक हार्मोन इसके अंदर काम करता है FSH हार्मोन, ठीक है, एक हार्मोन काम करता है LH हार्मोन, एक इसके अंदर करता है एस्ट्रोजोन हार्मोन, एक कौन सा हार्मोन काम करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये इतने हार्मोन होते हैं वो इस साइकिल के अंदर क्या है, काम करते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, कौन कौन से एस्ट्रोजोन प्रोजेस्टेरोन, एक तो होता है GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, फोलिक स्टिमुलेटेड हार्मोन, ल्यूटिनाइज्ड हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। इतने हार्मोन अब वो काम करते हैं, कितने हार्मोन, एक GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, एक दूसरा हार्मोन होता है फोलिक स्टिमुलेटेड हार्मोन, तीसरा होता है ल्यूटिनाइज्ड हार्मोन, और चौथा होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, और पांचवा होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें इससे ये भी आप साथ में ही करवा देता हूँ आपको, पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है ना, इससे हार्मोन कौन से कहाँ से सीक्रेट होते हैं, ठीक है भाई। अब देखो फोलिक स्टिमुलेटेड हार्मोन है, LH हार्मोन है, एस्ट्रोजन, ये कहाँ से सीक्रेट हो रहे हैं, तो इसका मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट पेज लेंगे या इसी पे बात कर लें, चलो इसको लिख देता हूँ मैं एक बार, फोलिक स्टिमुलेटेड हार्मोन, स्टिमुलेटेड हार्मोन, फोलिक स्टिमुलेटेड हार्मोन, L मतलब ल्यूटिनाइज्ड हार्मोन, ल्यूटिनाइज्ड हार्मोन, ठीक है, एक होता है एस्ट्रोजन, ये प्रोजेस्टेरोन, ये सारी हार्मोन आ गए। अब आगे नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। अभी एंटीरियर पिट्यूटरी का नाम आया, तो एंटीरियर पिट्यूटरी का नाम आया है तो पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस या न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है, दोनों एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है, या पिट्यूटरी ग्लैंड से ही बात करें अपने, ठीक है, एक होती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एक होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एक होती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एक होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, दोनों चीज होनी चाहिए। अब एंटीरियर के अंदर आप याद रखने के लिए क्या करोगे, आप याद करो इसको, किससे याद करोगे आप, एस से याद करो, LPG, ATM फ्री, ये इसकी ट्रिक है भाई, याद रह जाएगी इससे आपको, कौन सा हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, LPG ATM फ्री। L मतलब सर क्या हुआ, ल्यूटिनाइज्ड हार्मोन, एक तो कौन सा हो गया फिर, ल्यूटिनाइज्ड हार्मोन हो गया, लूटने वाला, ल्यूटिनाइज्ड हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन बता देता हूँ, कौन सा हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है भी कौन सा हार्मोन है वो कहाँ से सीक्रेट होता है। तो इसके अंदर एंटीरियर पिट्यूटरी से पहला हार्मोन होता है वो ल्यूटिनाइज्ड हार्मोन होता है, दूसरा होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, एक ल्यूटिनाइज्ड हार्मोन, एक होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, एक होता है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, एक कौन सा होता है ACTH, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, एक होता है थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक कौन सा होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ में एक होता है मेलेनो MSH आ गया, एक होता है FSH, ये सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ठीक है। ये जो सारे हार्मोन है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से, ल्यूटिनाइज हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ACTH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH हार्मोन और FSH हार्मोन, ये सारे कहां से रिलीज होते हैं भाई, ये सारे रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। अब पोस्टीरियर से दो ही हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक तो होता है ADH, एक होता है ऑक्साइटोसिन, दो ही हार्मोन क्या होते हैं सीक्रेट होते हैं। CHO के अंदर पूछा जाता है भी एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, दोनों के अंदर एक्सेप्ट का क्वेश्चन बनता है, वही पूछा जाता है, ये डाल देंगे एक ये डाल देंगे, ठीक है। ADH का मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, कौन सा होता है ये, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, कोई दिक्कत, ठीक है सर। ऑक्साइटोसिन का मतलब क्या हुआ सर, ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है ये, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, ठीक है। ये थे सारे हार्मोन, सारी
हार्मोन मैंने बता दिया आपको, मतलब ये सारे हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से, ये सारे हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी से एलपीजी एटीएम फ्री यानी ल्यूटिनाइज हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन, ठीक है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन, एमएसएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन, ठीक है। यहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्साइटोसिन। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। अपने जो बात कर रहे थे वो क्या करते, किसकी बात कर रहे थे? मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कितने हार्मोन बताए मैंने? एक एस्ट्रोजन हार्मोन काम करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काम करता है, एक कौन सा करता है? फोलिक स्टिमुलेटेड हार्मोन काम करता है, ल्यूटिनाइज हार्मोन काम में करता है, हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस सेंस जाता है, ठीक है। अब देखो अभी शुरू के अंदर 3 फेज होती है। कितनी फेज होती है इसकी? 3 फेज, 3 फेजेस होती है। किसकी? मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्या होती है? 3 फेज होती है। कितनी होती है? 3 फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल की। एक होती है ब्लीडिंग फेज, एक होती है ब्लीडिंग फेज, पहली फेज। दूसरी होती है फोलिकुलर फेज, फोलिकुलर फेज। इसी फेज को एक और नाम से जाना जाता है प्रोलिफेरेटिव फेज के नाम से, क्योंकि प्रोलिफरेशन होता है इसके अंदर, प्रोलिफेरेटिव फेज, फेज, ठीक है। इसी, ठीक है। तीसरी जो फेज, एक होती है ब्लीडिंग फेज, एक होती है फोलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफेरेटिव फेज। इसके बाद में लास्ट होती है सेकेंडरी फेज या ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज। ये ब्लीडिंग के फेज होती है, ठीक है। अब जो नेगेटिव पहला जो होता है ना 1 से 5 दिन के अंदर, ब्लीडिंग फेज कितने दिन की होती है? 1 से 5 दिन की होती है। क्या होती है? ब्लीडिंग फेज की कितने दिन की होती है? 1 से लेके 5 दिन की होती है। कितने दिन की? 5 दिन की। 1 से लेके 5 दिन तक कौन सी होती है? ब्लीडिंग फेज होती है। ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज। आप एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि इसके अंदर जब क्या होता है, फीमेल के अंदर साइकिल आने वाला होता है ना, तो उसके अंदर होता क्या है, एंडोमेट्रियम में जो लेयर होती है ना यूट्रस की, उसकी शेडिंग होती है, वो टूटने लगती है। उसके कारण आपको क्या है, विजुअल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। जैसे किस तरीके से, मैं आपको एक इमेज दिखाऊं भी, इसके अंदर क्या होगा, ये देखो, ये ब्लीडिंग फेज है। अब ब्लीडिंग फेज के आप अंदर देखो भी, यहाँ पर क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम जो लेयर है ना, ये लेयर एंडोमेट्रियम की, ये देखो, ये इसकी क्या होती है, एंडोमेट्रियम की लेयर, एंडोमेट्रियम लेयर होती है ना इसकी यूट्रस के अंदर, इसकी क्या होती है, शेडिंग होती है। शेडिंग होगी तो आप ये देखो, ये देखो, ये यहाँ से क्या हो रहा है, ब्लड, विजुअल ब्लीडिंग हो रही है ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है, एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है उसकी क्या हो रही है, शेडिंग हो रही है, ठीक है। अब विजुअल है, अब ठीक है, ठीक है। अब देखो भी इसके अंदर क्या होगा, ये मैंने बताया भी, यहाँ पर एंडोमेट्रियम लेयर की क्या हो रही है, शेडिंग हो रही है, तो यहाँ पर आपको विजुअल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। भाई साहब एक फीमेल होना ना, आप रुको 1 मिनट, आप हमेशा एक बात ध्यान में रखना भाई साहब, हर एक फीमेल की इज्जत करनी चाहिए। पहली बात तो ये, क्यों इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि आप मतलब एक बॉडी को या एक मतलब किसी भी तरीके को, एक मनुष्य को तैयार करने के अंदर है ना, एक आदमी की क्या भूमिका होती है, 1% भूमिका होती है आदमी की, ठीक है। लेकिन फीमेल देखो, फीमेल का 16% पूरा लाइफ का इसी के अंदर जाता है। और पेन भाई साहब इतना खतरनाक पेन, आप सोच के देखो, अगर 1 महीने के अंदर ये पेन आपको हो फिक्स, कैसा लगेगा आपको? नहीं झेल सकते। तो इनके अंदर सहन शक्ति बहुत होती है। एज ए मदर, एज ए वाइफ, एज ए सिस्टर, जैसे भी हो, आप पूरी इज्जत किया करो भाई फीमेल की, ठीक है। इज्जत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि समझ रहे हो आप, धीमे धीमे बड़े हो रहे हो, इन चीज़ों से आप गुजर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का, ठीक है। इज्जत करनी चाहिए भी फीमेल की बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो पेन होता है ना, खतरनाक चीज़ होती है, और एक बार नहीं, लगातार झेलना, ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है। तो ये जो होता है वो 1 से लेके 5 दिन क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग फेज होती है, ब्लीडिंग फेज होती है, ठीक है। ब्लीडिंग फेज होती है 1 से 5 दिन की। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सारे हार्मोन है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, और सारे हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं, लो होते हैं। तो सारे जो हार्मोन होंगे, सारे जो हार्मोन होंगे ना, वो क्या हो जाएंगे सर, लो हो जाएंगे। सारे क्या हो जाएंगे, हार्मोन लो हो जाएंगे। क्योंकि कई बार, एक बात बताता हूँ आपको, कई बार क्या होती है, बात इज्जत पे आ जाती है ना, ठीक है। फिर पैसे वैल्यू नहीं करता है, मतलब पैसे बिल्कुल ही वैल्यू नहीं करता है वहां पर। जब आपकी बात इज्जत पे आ जाए ना, तो वहां पैसों की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो फिर अगर आपने उस समय आपने एक्शन नहीं लिया या बात नहीं की ना, तो इसका मतलब आपका जमीर मरा हुआ है। जिसका जमीर जिंदा होता है ना, ठीक है, इसको छोड़ दिया तो फिर छोड़ दिया। एक चीज सुनाता हूँ आपको कि सदा दिली ऐसी कि जान दे दूं मुस्कुराते मुस्कुराते, जो साथ में जुड़े रहते हैं ना उनके लिए।
कि सदा दिली ऐसी कि जान दे दूं मुस्कुराते मुस्कुराते, और गुरूर ऐसा कि फिर मैं खुदा से भी बात ना करूं। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर जब तक प्यासा मर सकता है लेकिन मुगलों की गुलामी नहीं करेगा। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ठीक है। गुरूर ऐसा होना चाहिए आपका, ठीक है। अणख होनी चाहिए आदमी को हर एक बात की। तो यहाँ पर क्या है, ब्लीडिंग फेज, ठीक है भाई। ब्लीडिंग फेज 1 से 5 दिन की होगी। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करेगा। हार्मोन क्या होंगे, सारे लो होंगे। 1 से 5 दिन के अंदर होती है। इस फेज के अंदर क्या होता है, आपको पता है, मूड स्विंग होता है फीमेल का। जब साइकिल आने वाला होता है ना, उस टाइम के अंदर क्या होता है, मूड स्विंग होता है। क्या होता है, मूड स्विंग। फीमेल के अंदर क्या होता है, मूड होता है, वो स्विंग होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा मूड स्विंग होता है। फीमेल इरिटेशन फील करती है बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे ब्लीडिंग फेज 2-4 दिन निकलेंगे, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, तो वहां पर क्या हो जाता है, उसका इरिटेशन पॉइंट होता है वो खत्म हो जाता है। धीरे धीरे वो ठीक होने लगती है। लेकिन जैसे एंडोमेट्रियम की शेडिंग स्टार्ट होती है, 27-28 दिन के करीबन फीमेल इरिटेट बहुत ज्यादा होती है, मूड स्विंग होता है। तो कोऑपरेट किया करो भाई, ठीक है। अगर कोई हो, ठीक है, अगर गलती से किसी की शादी हो गई है तो फिर कोऑपरेट किया करो यार इन चीजों को, ठीक है। और एक हमने बात फोलिकुलर फेज, एक होती है ल्यूटियल फेज। ये देखो, ये जो होती है 1 से लेके 5 दिन तक कौन सी फेज बताई गई है भाई, ब्लीडिंग फेज बताई गई है। 6 से लेके 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 दिन तक, यहाँ तक क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा वो 14 दिन पे होगा भाई। उसके बाद में 15, 16, 17 और 18, ठीक है। ये सारा एक साइकिल होता है, और यहाँ से शेडिंग स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से शेडिंग स्टार्ट होती है, और यहाँ पर आके क्या होगी, फर्स्ट डे ब्लीडिंग डे आ जाता है, ठीक है। तो ये फोलिकुलर फेज होगी यहाँ पर। और ये क्या है, मेंस्ट्रुएशन यानी ब्लीडिंग हो रही है, इसके अंदर ये ल्यूटिनाइज्ड हार्मोन है, ठीक है। ल्यूटियल हार्मोन आपको पता है, यहाँ पर सेकेंडरी साइट क्या होता है, रिलीज होता है। ये ओव्यूलेशन फेज है। यहाँ पर क्या है, ओव्यूलेशन, अंडा रिलीज हो चुका है, अभी सारा कुछ तैयार हो गया। ये इमेज के थ्रू भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है, ये लो भाई, ये इसके अंदर 1 से 5 दिन की ब्लीडिंग फेज होती है, और यहाँ पर क्या है, हार्मोन सारे लो होते हैं। तो 1 से 5 दिन। अब दूसरी जो फेज की बात करें, इसको ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। इसके अंदर एंडोमेट्रियम लेयर होती है, इसकी क्या होती है, शेडिंग होती है। क्या होती है, एंडोजोमेट्रियम लेयर होती है ना, एंडोमेट्रियम लेयर। एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है, इसकी क्या होती है, शेडिंग होती है, शेडिंग। एंडोमेट्रियम लेयर की क्या होती है, शेडिंग होती है। या डैमेज होता है ना, वो नीचे आने लगता है, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है वो शेडिंग होती है, और क्या है, इसके अंदर नीचे मतलब टूटने लगती है, जिसके कारण विजुअल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। उसके बाद में 6 से लेकर 14 दिन तक, 6 से लेकर 14 दिन तक कौन सी होती है, 6 से लेकर 14 दिन तक जो फेज आती है, उस फेज को किस नाम से जाना जाता है, फोलिकुलर फेज के नाम से या प्रोलिफेरेटिव फेज के नाम से जाना जाता है। फोलिकुलर फेज के नाम से या प्रोलिफेरेटिव फेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये कितनी होती है, 6 से लेके 14 दिन की होती है। फिर 15 से लेके 28 दिन तक लास्ट में जो आती है ना, जो वहां पे ल्यूटियल फेज बोला था उसको, 15 से लेके 28 दिन की, ठीक है। ये जो होता है, ये किसके अंदर देखने को मिलता है, थर्ड स्टेज के अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर देखने को मिलता है। अब हार्मोन की बात करें, एलएच जो हार्मोन होता है ना, एलएच सर्ज होता है, आपको पता है। ब्लीडिंग का मैंने बता दिया, ब्लीडिंग बस यही ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ज्यादा कचरा माइंड में नहीं करना है, ठीक है। अब देखो, एलएच हार्मोन होता है, एलएच सर्ज होता है। एलएच सर्ज होता है, एलएच सर्ज आपको पता है कब होता है, 12वें या 13वें दिन, या 34 से लेके 36 वर्ष भी पहले, ठीक है। यानी एलएच सर्ज क्या होगा, जैसे 14 डे पे क्या होता है, एक फीमेल के अंदर क्या है, ओव्यूलेशन या सेकेंडरी oocyte क्या होता है, रिलीज होता है। सेकेंडरी oocyte उस दिन रिलीज होगा, तो यहाँ पर एलएच सर्ज होगा, वो जस्ट उस सेकेंडरी oocyte के रिलीज होने से पहले। क्यों, ये अगर कोई यहाँ पर क्या एलएच सर्ज होगा, तो वहां से क्या होगा, एक सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। और सेकेंडरी जो oocyte होता है, उसके अंदर क्या होता है सर, उसकी जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है उसका, 12 से लेके 24 घंटे। अब 12 से 24 घंटे के अंदर ये क्या है, आपने कोई फर्टाइल करवा दिया, आपने कोई क्रांतिकारी कर दिया काम, प्रदर्शन दिखा दिया आपने, या कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, ये फर्टाइल हो सकता है, और फिर प्रेगनेंसी क्या हो सकती है, कंसीव हो सकती है, ठीक है। ये एलएच सर्ज हो गया। अब 34 से 36 घंटे पहले होगा, ठीक है। ये हो गया एलएच सर्ज का काम। अब देखो भाई, अगर यहाँ पर सेकेंडरी oocyte रिलीज निकल जाएगा, तो वहां पीछे जो बचेगा उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। नाम सुना होगा आपने, कॉर्पस ल्यूटियम का मतलब क्या हुआ, लूटा हुआ कॉर्पस। यहाँ से क्या हो गया, सेकेंडरी oocyte निकल चुका है बाहर, ठीक है, रिलीज हो चुका है। अब जो पीछे बच गया उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम का मतलब ये कब तक रहेगा, अगर ये 2 वीक के बाद में क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो प्रेगनेंसी अगर हो गई तो ये कब तक ये 3 मंथ तक रहता है। नॉट प्रेगनेंसी, नॉट प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है ना, प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो क्या होगा, नॉट प्रेगनेंसी, तो वहां पर क्या होगा, ये कितने टाइम तक रहेगा भाई, नॉट प्रेगनेंसी के अंदर ये 2 वीक तक रहेगा, ठीक है।
और प्रेगनेंसी के अंदर अगर हो गई प्रेगनेंसी तो कितने टाइम तक रहेगा, प्रेगनेंसी अगर हो गई तो कितने टाइम तक रहेगा भाई साहब, ये 3 मंथ तक रहता है। फिर आई बातें समझ में आपको। एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बात करें, एस्ट्रोजन, फिर यहाँ से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, फिर यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, तो भाई साहब एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन। अब ये हार्मोन रिलीज हो गया, अब आगे जाके बाद में ये एफएसएच को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है और एलएच सर्ज करवाता है। इज दैट क्लियर? ये सारी बातें इसके अंदर होती है। आगे चले, ठीक है, ये था भी इसके अंदर। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, इंक्रीज करता है, किसको इंक्रीज करता है, ब्लड की सप्लाई को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। और न्यूट्रिशन भी इसी के थ्रू मिलता है भाई, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं अभी। एक होती है इसके अंदर यही चीजें सारी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या डिसऑर्डर जो होते हैं ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के, डिसऑर्डर वो बहुत खतरनाक होते हैं इसको, ठीक है। डिसऑर्डर से भी क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलते हैं। लास्ट जो फेज है इसकी, उस फेज को क्या बोलते हैं, उस फेज को बोलते हैं ल्यूटियल फेज। 15 से लेकर 28 दिन तक होती है, 15 से लेकर 28 दिन तक होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, सारे हार्मोन कंटिन्यू बने रहते हैं, ठीक है, लेकिन लास्ट में जाके क्या हो जाता है, यहाँ पर भी अगर फर्टाइल हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा क्या होगा, 2 वीक के बाद में यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। अदरवाइज वो कितने टाइम बाद में क्या होगा, 3 महीने तक। और 3 महीने तक एक एचसीजी हार्मोन, नाम सुना है आपने, एचसीजी हार्मोन क्या करता है, एचसीजी हार्मोन एक फीमेल के अंदर क्या होता है, वोमिटिंग जैसा, मतलब नोजिया वोमिटिंग होना, ये फीमेल के साइंस होते हैं, उसके अंदर भी एचसीजी हार्मोन काम करता है। एचसीजी हार्मोन बॉडी के अंदर बढ़ जाने की वजह से क्या हो सकता है, फीमेल को नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिलती है। और आपने कभी एक यूपीटी यानी यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट किया है ना आपने, प्रेगा न्यूज किट आती है, उसके अंदर भी क्या है, ये एचसीजी हार्मोन होता है, ठीक है। उसकी वजह से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का पता चलता है, भी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। 15 से 28 ये लास्ट फेज आ गई, इसके अंदर ये सारी बातें आ गई। अब देखो, अगर फर्टाइल हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, तो मेंटेन कौन करेगा, प्रेगनेंसी जो मेंटेन करने वाला हार्मोन होता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला जो हार्मोन होता है ना, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला जो हार्मोन होता है, उस हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है, प्रेगनेंसी मेंटेन करने वाला हार्मोन होता है, उस हार्मोन को बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अर्ली प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन किस नाम से जाना जाता है, अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी मेंटेन करने वाला हार्मोन, अर्ली प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन एचसीजी होता है। और प्रोजेस्टेरोन जो मेंटेन हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन होता है। दोनों बातें क्लियर है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, एचसीजी के बारे में। और ये 60 से 70 दिन पे क्या कर लेता है, पीक पॉइंट बना लेता है। 60 से लेके 70 दिन पे ये क्या कर लेता है, अपना पीक पॉइंट बना लेता है, ठीक है। हो गया, ठीक है। ये सारी बातें थी इस हार्मोन के अंदर, प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। और मैंने, अच्छा, एफएसएच जो हार्मोन होता है, एफएसएच हार्मोन, ये क्या करता है सर, जैसे ये ओवेरी के अंदर क्या है, ओवरी के अंदर ये ग्राफिन फॉलिकल्स है बहुत सारे, ठीक है, इनको क्या करता है, स्टिमुलेट करने का काम करता है। क्या करता है, स्टिमुलेटेड हार्मोन बोलते हैं इसको, स्टिमुलेटेड हार्मोन, स्टिमुलेट करने का काम करता है, ठीक है, स्टिमुलेट करने का काम करता है, ठीक है। स्टिमुलेट करेगा तो ये क्या होगा, अब इसकी जो साइज हो जाती है ना, वो कितनी होनी चाहिए, 20 mm, 20 mm, 20 mm क्या होनी चाहिए, इसकी साइज होनी चाहिए, तो ये फर्टाइल होने के काबिल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये बता दिया मैंने, एफएसएच हार्मोन फोलिक स्टिमुलेटेड हार्मोन होता है, वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करता है सर, ग्राफियन जो फोलिकल्स होते हैं उनको क्या करता है, स्टिमुलेट करने का काम करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ल्यूटिनाइज्ड हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। अच्छा, एक प्रोलैक्टिन हार्मोन की बात करें तो एक लैक्टेशन एमनोरिया मेथड आपने नाम सुना होगा। लैक्टेशन एमनोरिया मेथड का मतलब क्या होता है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। इसके अंदर क्या होता है, फीमेल को साइकिल नहीं आती है, क्योंकि क्यों नहीं आती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है ना, एफएसएच और एलएच जो हार्मोन होता है, यानी फोलिक स्टिमुलेटेड हार्मोन और ल्यूटिनाइज्ड हार्मोन तो हो जाते हैं डाउन, और प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है। उस चक्कर में साइकिल फीमेल के अंदर आता ही नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। अब कुछ डिसऑर्डर की बात करें, किसकी बात करें, डिसऑर्डर की, किसके डिसऑर्डर की। पहले एक इमेज दिखा देता हूं आपको। इमेज दिखा देता हूं, ये लो, इस इमेज के अंदर आपको कुछ दिखाते हैं। देखो भाई साहब कैसे गिफ्ट लेके बैठी है ना, लग रहा ना आपको इनके पास गिफ्ट है। ये गिफ्ट हम पर है भाई, गिफ्ट ये किस्मत वालों को ही मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। ये गिफ्ट लेने के लिए नौकरी लगना पड़ेगा पहले आपको, ठीक है। तो समझ गए आप, समझदार को इशारा काफ़ी है, ठीक है।
एक चीज ये लास्ट में अपने ये पढ़ा था ना, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब एक क्या कर रहे हैं भाई साहब ये, कोई बात नहीं, होता रहता कई बार, कमेंट वगैरह पे ये ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देता यार। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन ये चीज़ें आगे, अब मैं इमेज दिखाने वाला था आपको, इमेज दिखा देता हूँ। ये लो इमेज, इसके अंदर क्या है, ल्यूटियल फेज। अच्छा, सिम्टम ऑफ द डिफरेंस फेजेस इन ए डिफरेंट फेजेस इन ए मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब एक साइकिल के अंदर आपको क्या 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 मतलब क्या आएंगे आपके सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो उसकी बात करूं तो उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, वेट गेन होगा ल्यूटियल फेज के अंदर, फूड क्रेविंग्स आएंगे, ये चेंज इन सेक्सुअल ड्राइव के अंदर, ट्रबल फेलिंग स्लीप, ये सारी चीजें नॉर्मल चीजें हैं। ये यहाँ पर मेंस्ट्रुअल अगर साइकिल आ रहा है तो क्रैम्प्स आते हैं, ब्लोटिंग होती है, टेंडरनेस होगा, हेडेक बहुत ज्यादा होगा, मूड स्विंग होगी, इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, लोअर बैक पेन बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, हायर एनर्जी लेवल होगा, ठीक है, फोलिकुलर फेज के अंदर इंप्रूव्ड सेक्स ड्राइव, यानी इस पे क्या होगा, सेक्स करने की इच्छा फीमेल की कम होती है। इस जब ये जो इस फेज के अंदर, ब्लीडिंग फेज के अंदर कौन सेक्स करता है ये बताओ यार, कोई मजबूरी है, वो तो बात ही अलग है, ठीक है, लेकिन ल्यूटियल फेज के अंदर वो क्या है, सेक्सुअल डिजायर फीमेल के अंदर कम होता है, ब्लीडिंग फेज के अंदर कम होती है, और ल्यूटियल फेज के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल जो डिजायर होती है फीमेल के अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ध्यान से खेलना है आपको जब भी मौका मिले। उसके बाद में ओव्यूलेशन हुआ, कब हुआ ओव्यूलेशन सर, ओव्यूलेशन हुआ 14वें दिन पर। फिर ये स्लाइट इंक्रीज इन ए बेजल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी 0.5 डिग्री, 0.5 डिग्री क्या करता है, 0.5 डिग्री क्या होता है ओव्यूलेशन से पहले, और 1 डिग्री फारेनहाइट क्या होगा ओव्यूलेशन के बाद में, क्या होता है फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन के अंदर होने के बाद में 1 डिग्री फारेनहाइट क्या टेम्परेचर जो होता है वो बॉडी का फीमेल का बढ़ता है, और सेक्सुअल जो डिजायर होती है ना फीमेल की, ठीक है, उसकी क्या हो जाती है, ज्यादा रहती है इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। समझ गए आप बात को, कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या, कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या, इश्क बेपना है तुमसे जताने दोगी क्या, कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या, इश्क बेपना है तुमसे जताने दोगी क्या, और तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमान हो मेरा, कि तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमान हो मेरा, एक दिव्या में सिंदूर रखा है मेरे पास, लगाने दोगी क्या, ठीक है। तो उसके बाद में करनी है ये काम, पहले नहीं करनी है, ठीक है। तो 1 डिग्री फारेनहाइट ओव्यूलेशन, ये सारी चीजें होगी। चलो आगे चलते हैं भाई, आगे बात करते हैं डिसऑर्डर की। डिसऑर्डर, डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, ठीक है, कौन कौन से होंगे भाई, एक तो होता है सर एमनोरिया। क्या होता है सर, नाम सुना है, मैंने तो सुना है भाई, आपने सुना या नहीं सुना मुझे पता नहीं है। एमनोरिया का मतलब होता है, एक प्राइमरी एमनोरिया होता है, एक सेकेंडरी एमनोरिया होता है। प्राइमरी एमनोरिया, प्राइमरी एमनोरिया, एक क्या होता है सेकेंडरी एमनोरिया, एक होता है सेकेंडरी एमनोरिया। प्राइमरी एमनोरिया और सेकेंडरी एमनोरिया का मतलब क्या हुआ, प्राइमरी एमनोरिया किस कारण हो सकता है, प्राइमरी किसकी, प्राइमरी की बात करें तो भाई कोई प्रेगनेंसी हो गई तो साइकिल आएगा, नहीं आएगा सर। अगर प्री प्यूबर्टी है तो साइकिल आएगा, नहीं आएगा सर, ठीक है। ये सारी प्रेगनेंसी होगी, प्री प्यूबर्टी होगी, ठीक है, इन चीजों के अंदर होता है तो उसको प्राइमरी एमनोरिया बोला जाता है। सेकेंडरी एमनोरिया का मतलब क्या हो गया, कोई मतलब डिजीज हो गई आपको, किसी डिजीज के कारण, किसी डिजीज के कारण अगर साइकिल क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, सेकेंडरी एमनोरिया हो गया। जैसे आपको मोस्ट कॉमन जब तक पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होती है उसके अंदर, ठीक है, एमनोरिया रहता भी उसके अंदर। अगर कोई फीमेल मिनोपोज के अंदर चली गई है, यानी साइकिल क्या हो गया, प्रॉपर बंदी हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर उसको प्राइमरी एमनोरिया बोला जाता है। एमनोरिया का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है उसका क्या हो जाना, प्रॉपर ही क्या हो जाना, सीज, प्रॉपर मतलब एमनोरिया का मतलब प्रॉपर तो नहीं बोल सकते, प्रेगनेंसी के अंदर हो गया, प्री प्यूबर्टी एज के अंदर हो गया, मिनोपोज के अंदर हो गया, इन कंडीशन के अंदर हो रहा है तो उसको प्राइमरी एमनोरिया बोला जाता है। और सेकेंडरी एमनोरिया कोई डिजीज के कारण अगर क्या हो रहा है, साइकिल बंद हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एमनोरिया के नाम से जाना जाता है। ये थी एमनोरिया टर्म की बात। अब आगे करते हैं, एक होता है डिसमेनोरिया, एक होता है डिसमेनोरिया। चलो डिस्को में जाएं, चलो इसका लड़ाई, ठीक है। डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया, डिस्को डिस्को डिसमेनोरिया,
डिसमेनोरिया का मतलब क्या होता है? पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं? डिसमेनोरिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिसमेनोरिया। एक होता है प्राइमरी डिसमेनोरिया, एक होता है सेकेंडरी डिसमेनोरिया। प्राइमरी डिसमेनोरिया, एक होता है सेकेंडरी डिसमेनोरिया। दोनों चीजें मैं बता देता हूँ। एमनोरिया का मतलब क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का सीरीज हो जाना। किन कंडीशन के अंदर हो सकता है? अभी प्रेगनेंसी क्या होगी? अगर प्रेगनेंसी होगी तो साइकिल आएगा? नहीं आएगा सर। अगर प्रेगनेंसी के बाद में मेनोपॉज आ गया, आएगा? नहीं आएगा। प्री प्यूबर्टी के अंदर होगी। ये सारी कंडीशन होती है तो उसको प्राइमरी एमनोरिया बोलते हैं। सेकेंडरी एमनोरिया के अंदर कोई डिजीज के कारण ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो उसको कहां पर रखेंगे? सेकेंडरी एमनोरिया के अंदर। अब बात करते हैं डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल को किस नाम से जाना जाता है? डिसमेनोरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और डिस्पेरियूनिया क्या होता है? डिस्पेरियूनिया का मतलब होता है जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते टाइम फीमेल को दर्द होना। और किस कंडीशन के अंदर हो सकता है? अगर एपिजियोटोमी परफॉर्म किया, और एपिजियोटोमी जैसे ये सूचर अपने बटन लगाते हैं ना, बटन उस तरीके से आपको लास्ट में ऐसे कर देते हो ना, वैसे सर्जन क्या कर देता है? उस स्टिच को थोड़ा खींच देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है? वेजाइना का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो थोड़ा टाइटली सील हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा? तो डिस्पेरियूनिया, यानी कोई भी आप प्रदर्शन करोगे, क्रांतिकारी काम करोगे, टूर्नामेंट खेलोगे तो उसके अंदर क्या होगा? आपको दर्द होगा। ठीक है। दर्द, बड़ी बेदर्द निगाहें इस जमाने की। ठीक है। प्राइमरी एमनोरिया, ठीक है, सेकेंडरी एमनोरिया, ये सारी चीजें आ गई। ठीक है। प्राइमरी एमनोरिया, डिसमेनोरिया किस कारण से हो सकता है? तो भाई ये तो होता है डिजीज के कारण। अगर कोई डिजीज के कारण हो रहा है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिसमेनोरिया। और डिसमेनोरिया किसको बोलते हैं? पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या है? डिसमेनोरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले डिसऑर्डर की बात करें, एक होता है ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया, ठीक होता है। ये पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तगड़ी चीज है ये। ओलिगोमेनोरिया, पोलीमेनोरिया, पोलीमेनोरिया, ठीक है। ओलिगोमेनोरिया, पोलीमेनोरिया, ठीक है। एपिमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया, हाइपरमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया, हाइपरमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, पोलीमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया, हाइपरमेनोरिया, ठीक है। और एक हो गया मेट्रोरेजिया, मेट्रोरेजिया, ठीक है। एक होता है ओलिगोमेनोरिया, पोलीमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया, हाइपरमेनोरिया, मेट्रोरेजिया, ठीक है। एक होता है मिनोमेट्रोरेजिया। ये सारे डिसऑर्डर भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्व रखते हैं, ठीक है। ओलिगोमेनोरिया का मतलब होता है डिक्रीज द नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होता है? डिक्रीज द नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक एवरेज जो ब्लीडिंग होती है ना, एवरेज ब्लीडिंग के अंदर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एवरेज जो कैसे बात करें भी, कितने ब्लड मैंने बताया था अभी 50 ml या 80 ml से ऊपर, 80 ml से ऊपर जाएगा तो डिसमेनो मतलब क्या आएगा? वो डिसऑर्डर के अंदर आएगा, ठीक है। अब देखो भी एवरेज की बात करें, 21 दिन से साइकिल आ रहा है, 21 से 35 दिन इसकी नॉर्मल रेंज होती है। नॉर्मल डे की बात करूं मैं, डे की बात करूं, डेज की बात करें तो 21 से लेके 35 दिन अगर किसी फीमेल के अंदर साइकिल आ रहा है तो वो साइकिल क्या है? नॉर्मल है। अगर 21 दिन से कम टाइम ले रहा है और 35 दिन से ज्यादा टाइम ले रहा है तो वो किसके अंदर आता है? डिसऑर्डर के अंदर आता है। तो ये डिक्रीज द नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिक्रीज द नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक साइकिल के क्या हो जाना? नंबर कम हो जाना। और इस कारण क्या होता है? ओवेरी जो होती है ना, वो क्या होती है? इसके अंदर हाइपोस्टिमुलेशन, हाइपो नॉट हाइपर, हाइपोस्टिमुलेशन होती है। ओवेरी के अंदर क्या है? स्टिमुलेशन नहीं होगा। स्टिमुलेशन नहीं होगा ना तो वहां पर क्या है? साइकिल कम आएगा। और टाइम कितना लेगा? तो टाइम 35 दिन से ज्यादा लेगा। तो 35 दिन से ज्यादा टाइम लेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं उसको, ठीक है, ओलिगोमेनोरिया। और इसके अंदर साइकिल क्या हो गए? एक साल के अंदर कितने आने चाहिए? एक साइकिल के अंदर 13 साइकिल जो, लेकिन इसके अंदर क्या आएंगे? कम आएंगे साइकिल, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी ना इसकी। अब इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अगर नंबर बढ़ेंगे तो साइकिल क्या होगा? जल्दी आएगा, ठीक है। डे क्या होंगे उसके अंदर? कम होंगे, ठीक है। कम दिनों से साइकिल आएगा, ठीक है। पोलीमेनोरिया के अंदर तो नंबर क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। नंबर क्या होंगे?
इंक्रीज होंगे। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वहां पर क्या होगा, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर ओवेरी होगी, वो हाइपर स्टिमुलेशन होगा, ये देखने को मिलेगा। अब ये हाइपोमेनोरिया का मतलब क्या होता है? हाइपोमेनोरिया का मतलब होता है अगर किसी फीमेल के अंदर ब्लीडिंग जो हो रही है वो 20 ml से कम हो रही है। कितनी हो रही है? 20 ml से अगर किसी फीमेल के अंदर ब्लीडिंग है वो कम हो रही है, तो और 20 ml से कम और 2 दिन से अगर कम हो रही है, 2 ही दिन किसी फीमेल को ब्लीडिंग रह रही है, और रहनी कितनी चाहिए? 5 दिन। ब्लीडिंग फेज कितने दिन की होती है? 5 दिन की होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 20 ml से तो कम ब्लीडिंग हो रही है और 2 दिन से कम रह रही है, तो उसको हाइपोमेनोरिया बोलते हैं। हाइपरमेनोरिया का मतलब क्या होता है? 5 डे से तो ज्यादा रह रही है, ठीक है, और साथ में क्या है, 80 ml से भी क्या हो रहा है, ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। दोनों बात समझे आप? हाइपोमेनोरिया के अंदर 20 ml से कम ब्लीडिंग होगी, 2 दिन तक रहेगी। हाइपरमेनोरिया के अंदर 5 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग होगी, 80 ml से ज्यादा ब्लड आएगा, ठीक है। मेट्रोरेजिया का एक होता है मेनोरेजिया, एक होता है मेट्रोमेनोरेजिया। मेनोरेजिया का मतलब क्या होता है? मेनोरेजिया, इसका मतलब होता है 80 ml से अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए ना, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको बोलते हैं मेनोरेजिया। और किसके अंदर देखने को मिलता है? तो सर ये पीसीओडी के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। अब मेट्रो कभी भी आ सकती है, ट्रेन जो मेट्रो होती है वो कभी भी आ सकती है, तो साइकिल भी फीमेल के अंदर फिक्स नहीं होती है, कभी भी आ सकती है, इससे याद रखो। मेट्रो यानी इनरेगुलर साइकिल होगी। इनरेगुलर आपकी क्या होगी? साइकिल। इनरेगुलर साइकिल के साथ में क्या हो गया? इनरेगुलर के साइकिल के साथ में ब्लीडिंग भी 80 ml से ज्यादा रह रही है, तो इट इज नोन एज, किस नाम से जानते हैं? मेट्रोरेजिया के नाम से जाना जाता है। इसी को एपिमेनोरिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये सारे क्या थे? डिसऑर्डर थे। तो मैं अब एक बार रिपीट करवा देता हूं आपको। सारे डिसऑर्डर की बात करें, सारे डिसऑर्डर की बात करें तो किसके डिसऑर्डर की? साइकिल की बात करें। एक मैस्ट्रो साइकिल पूरी रिपीट करूंगा, साथ में डिसऑर्डर करवा दूंगा, फिर कर देंगे क्लास को खत्म, ठीक है। तो देखो भाई, एक इवेंट ऑफ सीरीज होता है फीमेल के अंदर आने वाला, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ये याद रखा, एचपीओ एक्सिस काम करेगा, तीनों कोऑर्डिनेट होकर काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन के अंदर काम करेंगे। हाइपोथैलेमस, ठीक है, जीएनआर आरएच हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होगा, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन आएगा, उसके बाद में कौन सा? ओवेरी, ठीक है। ये सारी बातें हुई। अब इसके अंदर नॉर्मल एवरेज ब्लीडिंग कितनी होती है? 80 ml तक या 50 ml होती है, ठीक है। इसके बाद में बात करें, इस साइकिल के अंदर क्या होता है? 21 दिन और 35 दिन क्या होते हैं? 21 से लेके 35 दिन तक नॉर्मल होती है, 21 दिन से कम हो तो भी इसके अंदर क्या डिसऑर्डर, और 35 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग होगी तो भी किसके अंदर काउंट होगा? डिसऑर्डर के अंदर काउंट होगा। अब पहला डिसऑर्डर आता है, एक होता है ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया का मतलब क्या होता है? डिक्रीज द नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी एक साइकिल के नंबर क्या हो गए? कम हो गए, ठीक है। और इसके अंदर होता क्या है कि ये जो है, तो इसके अंदर ओवेरी हाइपोस्टिमुलेशन होती है, और साइकिल क्या होंगे फीमेल के अंदर? डिक्रीज द नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कम हो जाएंगे, ठीक है। पॉलीमेनोरिया का मतलब क्या होता है? इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, उसके नंबर क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, ठीक है। और हाइपोमेनोरिया का मतलब क्या होता है? लेस देन 20 ml ब्लीडिंग होगी, 2 दिन से कम होगी। हाइपरमेनोरिया का मतलब क्या होता है? 5 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग होगी, 80 ml से ज्यादा ब्लीडिंग होगी। मेट्रोरेजिया का मतलब क्या होता है? मिनोमेट्रोरेजिया और मेट्रोरेजिया दोनों चीजें आ गई। मेट्रोरेजिया, ठीक है, मेनोरेजिया 80 ml से ज्यादा ब्लीडिंग होगी। मेट्रोमेनोरेजिया का मतलब होगा इनरेगुलर साइकिल आएगी, भाई कभी भी आ सकती है, मेट्रो कभी भी आ सकती है, तो ये भी कभी भी आ सकती है, ठीक है। और साथ में क्या होगा? 80 ml से ज्यादा क्या होगी? फीमेल को ब्लीडिंग होगी। ये सारी किसकी बातें थी भाई? अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल की, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछे जाते हैं उसी की बात की थी, ठीक है। अब ग्राफियन जो फॉलिकल्स होता है, ठीक है, वो कितने दिन पे? 14 दिन पे, जैसे ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल्स कोई है, ठीक है, वहां पर आके यहाँ ल्यूटिनाइज हार्मोन लूटने के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, ठीक है, वो मेंटेन रहेगा। ये सारी चीजें आगे चलती रहेगी, ठीक है। अब ओव्यूलेशन की बात करूं मैं, ओव्यूलेशन जो होगा ये देखो एग्जैक्ट 14वें दिन पे होगा, और इस 14वें दिन पे आपने कोई मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो गलती हो गई, तो उस दिन क्या हो सकता है भाई? ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। ये फोलिकुलर फेज की बात आ गई। प्राइमरी फोलिकल्स आ गए, सेकेंडरी ओसाइट आ गया, ठीक है। यहाँ से ये देखो, ये सारे मैच्योर ग्राफिन फोलिकल्स कौन से होते हैं? मैच्योर करता कौन है इनको? रप्चर्ड हो गया, रप्चर हो गया ग्राफिन फोलिकल्स, इसके अंदर क्या होगा? सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होगा। अब सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होगा तो अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम इसको बोला जाता है। अब यहाँ से क्या हो गया? जो सेकेंडरी ओसाइट था ना, कॉर्पस ल्यूटियम जो था, ठीक है, ये यहाँ पे देखो अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम, फिर कॉर्पस ल्यूटियम फुली फॉर्म्ड, ये हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में कॉर्पस एल्बिकेंस लास्ट में, ये कंडीशन रहती है। ये ल्यूटियल फेज चलती है। ल्यूटियल फेज 15 दिन, 16 दिन, 15 से बाद में इसको लास्ट जो होती है इसको ल्यूटियल फेज के नाम से जाना जाता है। ये जो होती है सेकंड जो फेज होती है फोलिकुलर फेज के नाम से जाना जाता है। ये देखो, ये ग्राफिन फोलिकल्स है,
ठीक है, ये देखो ये सारे ग्राफियन फॉलिकल से यहाँ के ओव्यूलेशन हुआ यानी 14वें दिन पे हुआ। अब यहाँ से सेकेंडरी ओसाइट निकल गया तो पीछे बट गया कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम आगे आगे कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर आएगा, ठीक है। अब बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, तो बॉडी का टेम्परेचर से 0.5 डिग्री फॉरेनहाइट, 0.5 डिग्री फॉरेनहाइट या 1 डिग्री फॉरेनहाइट ओव्यूलेशन के बाद में बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो ये एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की बात करें तो ये देखो ल्यूटिनाइज हार्मोन एक, एफएसएच हार्मोन दो, दोनों कहां से आई, एंटीरियर पिट्यूटरी से आई, ये काम किया। ओवेरियन हार्मोन्स की बात करूं तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आ गया। यूटेराइन साइकिल की बात करें फोलिकुलर फेज, ठीक है, ल्यूटियल फेज, ये सारी 28 दिन का एक साइकिल होता है। तो ये सारी अपनी बातें थी किसकी भाई, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से बनने वाले क्वेश्चन की सारी बातें थी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक थी, वो मैंने बता दी है। आज के सेशन को करते हैं यही समाप्त। दोबारा बता देता हूँ मैं भाई, अभी जो कमेंट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ भी, देखो अगर कोई बना के रखता है ना तो उसके साथ लंबे टाइम आपको स्पेंड करना है तो बना के रखो, ठीक है। आपकी इज्जत जरूरी है, आपकी इज्जत अगर आप बचाने के लिए आपको बोलना पड़े ना तो बोलो, ठीक है, क्योंकि बोलते वो नहीं है जिनका जमीर मरा होता है, जिनका जमीर जिंदा है ना तो बोलना चाहिए आपको, हक की लड़ाई क्या करनी चाहिए, लड़नी चाहिए, ठीक है। क्योंकि फिर आप वही स्वभाव रखोगे सदा दिली ऐसी कि जान वार दे मुस्कुराते मुस्कुराते, और गुरूर ऐसा कि फिर खुदा से भी बात नहीं करें, ठीक है, ऐसा स्वभाव रखना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अगेन वॉचिंग दिस वीडियो।